हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे स्टूडेंटों, आज आप लोग के लिए फर्स्ट ईयर का स्टार्ट हो रहा है, यानी 11th का। यानी यहाँ पर आप देखिए 11th में यूनिट 1, तो चैप्टर का नाम क्या दिया है कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्या केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले आज आप लोग का टॉपिक है मोल, यानी मोल कहते हैं किसे और मोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मोल जो है आपको, ये मोल को हम लोग छोटा n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मोल बराबर, यानी कहने का मतलब है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एक मोल कहलाता है। इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी परमाणु है आपका, या अणु है या आयन है, उसमें एक मोल उपस्थित रहता है। एक मोल कहने का मतलब क्या है, एक ये पदार्थ की क्या है, यूनिट है, इकाई है। जैसे आप जानते हैं कि एक दर्जन, तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है 12, यानी एक दर्जन एक का हो गया आपका, यूनिट हो गया, इकाई हो गया। यानी एक दर्जन के मतलब क्या समझते हैं आप लोग, 12 समझते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि आप केला खरीदने जाएंगे तो आपको वहां पर कहिएगा कि एक दर्जन दीजिए, तो आपको 12 को केला दे देगा। उसी तरह से मान लीजिए कि आप कहेंगे कि एक सैकड़ा, तो एक सैकड़ा के भी मतलब कितना होता है, 100। यानी एक सैकड़ा कहिएगा तो वो आपको 100 दे देगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक मोल या इसी को कहा जाता है Na के मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। एक मोल या Na बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 6.022 गुणे 10⁻23, या कभी कभी यहाँ पर 3 भी दे देगा आपको। यहाँ पर जैसे 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु, अणु और क्या, आयन। इस तरह से आपको, तो मोल क्या है, मोल एक पदार्थ की क्या है, इकाई है, यूनिट है। जिसे एक मोल के कहने का मतलब, कोई एक मोल कह रहा है तो इसका मतलब है कि 6.022 गुणे 10⁻23 कह रहा है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन 12 के, तो कार्बन 12 के या कार्बन का 2 समस्थानिक होता है। एक होता है आपका कार्बन 12 या एक कार्बन आपका क्या होता है, 14 होता है। तो अगर मान लीजिए कार्बन 14 को हम लेते हैं, यहाँ पर कार्बन 14 के, तो यहाँ पर 14 ग्राम लिखते हैं। ठीक। तो इसी तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कार्बन का 2 समस्थानिक होता है। जैसे आप हाइड्रोजन का जानते हैं कि 3 समस्थानिक होता है, और सबसे अधिक आपका पोलोनियम का 27 होता है समस्थानिक, लेकिन अभी उसका नाम नहीं रखा गया है, सिर्फ हाइड्रोजन का नाम रखा गया है 3 गो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एक मोल कहलाता है। इसे अवोगाद्रो संख्या यानी एगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। यानी मोल पदार्थ की मात्रा की क्या है, इकाई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा में आपको यहाँ पर समझना है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट में लिखेंगे कि एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या जो होता है आपका कितना होता है, 6.022 भी हो सकता है यहाँ पर, या 3 भी देता है किसी किसी बुक में, गुणे 10 के पावर क्या है, 23 होता है। इसी प्रकार से दूसरा इसमें समझिए, ताकि ये समझेंगे तो आपको आगे चलकर न्यूमेरिकल बनाने में भी क्या होगा, आसानी रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि n क्या है, हम लोग का मोल है। तो मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है W बटा में क्या, m। तो W का मतलब होता है ग्राम द्रव्यमान, ग्राम द्रव्यमान, अब बाटा में
ये m का मतलब होता है अणु भार, यानी कोई जब अणु आया तो उसका अणु भार निकाल सकते हैं, m का मतलब। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखा जाएगा ग्राम मास बाटा में अणु भार का होता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि n बराबर यानी मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बाटा में m। W का मतलब यहाँ पर ग्राम द्रव्यमान हो गया और बड़ा M का मतलब हो गया अणुभार। आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ग्राम मास बाटा में मोलिकुलर मास। तो चलिए तीसरा देखिए, अब फिर तीसरा n बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, n बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका n नॉट, इसे n नॉट पढ़ते हैं बाटा में Na। Na के मतलब यहाँ पर एगाद्रो संख्या बराबर कहने का मतलब एक मोल बराबर है। तो यहाँ पर n नॉट क्या है, जहाँ n नॉट बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या, ध्यान दीजिए n नॉट का मतलब कणों की संख्या, अणुओं की संख्या या कणों की संख्या या परमाणुओं को भी संख्या कहिए, n नॉट का मतलब, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जो हम दूसरा में निकाले हैं n बराबर W बाटा में क्या m, और यहाँ पर तीसरा नंबर में भी निकाले हैं n बराबर n नॉट बाटा में क्या n है। तो आप देख रहे हैं इसको अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं और इसको क्या सेकेंड, तो आप यहाँ से देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, यानी ये राइट हैंड आपका क्या है, बराबर है, n बराबर है तो लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी क्या होगा आपका बराबर होगा। ध्यान दीजिए ये हम लोग का जैसे कहने का मतलब है कि n बराबर आपको दो फार्मूला मिला, n बराबर एक मिला W बाटा में m और एक n बराबर मिला आपका n नॉट बाटा में Na। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड अगर बराबर है तो राइट हैंड भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक और हम लोग को फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा दोनों के संबंध से, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ये जो भी फार्मूला आपको निकल रहा है ये सब फार्मूला आपका न्यूमेरिकल बनेगा, यूज होगा, ध्यान दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट है हम लोग का W बाटा में m बराबर n नॉट बाटा में Na। तो ये संबंध दर्शाता है। यहाँ से आपको अगर n नॉट कहे निकालने के लिए तो n नॉट भी निकाल सकते हैं, यानी तीन वैल्यू इसमें आपको कोई दिया रहेगा और एक वैल्यू क्या करना है आपको निकालना है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 3 नंबर हो गया, चौथा देखिए। n बराबर फॉर्मूला होता है n बराबर यानी v बाटा में 22.4 लीटर। अब यहाँ पर v क्या है, जहाँ v बराबर NTP पर गैस का आयतन, NTP पर गैस का क्या है, आयतन है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए दो फार्मूला जो पीछे निकला हुआ था
ये दोनों फार्मूला में n बराबर ही था, तो यहाँ से भी आप संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, उस जिस प्रकार से आपको पीछे बताया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि n बराबर v बटा में 22.4 लीटर, जहाँ v बराबर क्या है NTP पर गैस का क्या है आयतन है। और आप लोग को NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर और क्या प्रेशर। तो सामान्य ताप और दाब, यानी इसमें टेम्परेचर आपका क्या होता है, यानी T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसी को T केल्विन में देखें हम लोग तो ये होता है 200 आपका क्या 73 केल्विन, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर STP पर कहे STP का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर और क्या प्रेशर, और अगर बात करें तो इसमें देखिए यानी छोटा t बराबर यानी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 25 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। अगर केल्विन में बात कहे तो ये आपका हो जाएगा 298 केल्विन। लेकिन P यानी P के मतलब प्रेशर, यानी प्रेशर जो होता है इसका 1 ATM होता है। 1 ATM के मतलब 1 वायुमंडलीय दाब, जैसे आप जानते हैं कि 76 सेंटीमीटर Hg पारा, या इसी को 760 mm Hg भी होता है। तो जितना NTP पर है, ये NTP के लिए कर रहे हैं, NTP पर है ये, तो जितना इसमें प्रेशर होगा उतना ही इसमें भी प्रेशर होगा। यानी कहने का मतलब कि P बराबर इसमें भी क्या होगा आपका 1 ATM होगा, ठीक। और इसमें 76 सेंटीमीटर Hg और 760 mm यानी मिलीमीटर Hg। तो इसमें आप देखेंगे कि STP और NTP में सिर्फ टेम्परेचर परिवर्तन आता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो आपका परिवर्तन नहीं होता है। दोनों में वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, 1 ATM होता है, और 1 ATM बराबर होता है 76 सेंटीमीटर Hg या 760 mm Hg, ये दोनों में बराबर होगा। लेकिन इसका टेम्परेचर जो है अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और केल्विन में देखें तो 273 होगा NTP में। लेकिन स्ट्रॉन्ग में देखें STP में, यानी स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर में, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस होगा आपको, और ये आपका T बराबर 298 केल्विन होगा। अगर कभी भी अगर आपको मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में ले जाना है, तो 273 में जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उतना जोड़ दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा केल्विन में हो जाएगा। अगर आपको केल्विन में अगर दिया है, सेल्सियस में ले जाना है, तो 273 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका टेम्परेचर क्या काम होता है। ये नोट में थोड़ी सी बात समझने वाली है। इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल। तो प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी आप लोग जो थ्योरी पढ़े उसी पर एक क्वेश्चन, उसके बाद भी क्वेश्चन बहुत सा बनेगा इस पर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है कि 3.011 गुणे 10 की पावर 24 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हम लोग को क्या निकालना है, मोल संख्या ज्ञात करना है कि यानी मोलों की संख्या इसमें कितना होगा। तो न्यूमेरिकल बनाते समय किसी भी चीज का केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या दिया है, ठीक है, और क्या निकालना है और क्या फार्मूला लगेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हल क्या दिया है, पहले ये देखिए। यहाँ पर दिया है यानी 3.011 गुणे 10 की पावर 24 दिया है। तो ये आपका क्या दिया है, कणों की संख्या दे दिया है, यानी कणों की संख्या। तो कणों की संख्या को रिप्रेजेंट किससे हम लोग करते हैं, N0 से। यानी N0 बराबर दे दिया है 3.011 गुणे 10 की पावर क्या 23। ये कणों की क्या है संख्या है। अब इसमें
ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिए, ज्ञात करना है, क्या कह रहा है, मोल संख्या निकालिए। तो मोल संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी छोटा n से, यानी CO2 में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है छोटा n से, यानी यही चीज क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, यानी सूत्र क्या लगेगा, सूत्र यहाँ पर, तो सूत्र यानी आपको अभी जस्ट बताए कि n बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है n0 बटा में na। तो na यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अवगाद्रो संख्या या एक मोल बराबर उतना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यानी लिख लीजिए na बराबर 6.022 गुणे 10 के पावर क्या 23, हमेशा इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, n0 का मान कितना दिया है, 3.011 गुणे 10 के पावर 24 था ना जी, 24 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 24 है, गुणे 10 के पावर कितना है 24, अब बटा में na का मान होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ध्यान दीजिए, अब 3.011 है, यहाँ नीचे कितना है 6.022 है, तो इसको कटा दीजिए यहाँ पर एक बार में और ये आपका 2 बार में, इससे भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर 1 हो गया, नीचे कितना हो गया 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका आ गया 1/2 गुणे 10 की पावर ऑलरेडी कितना है ऊपर 24, तो यहाँ पर 24 हम लोग लिखेंगे, और नीचे में कितना है 23 है। तो 23 अगर आपका है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा ऊपर, अब 1/2 गुणे 10 के पावर 24 में से 23 घटाइए, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यानी 10 के पावर 1 का मतलब 10 ही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये 10 में गुणा करा दीजिए 1 में, तो 10/2 से कटा दीजिए, 2×5 10, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 मोल। ये हो गया आपका क्या आंसर। तो प्यारे स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, कैसा लगा ये भी बताइए आप लोग कमेंट कर, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।